नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफआरपी ईमेल आईडी क्या होती है। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये यूज़ कब की जाती है। तो मान लेते हैं कि कोई कस्टमर जो है जिसमें फ़ोन में सुपर की लगी हुई है, वो उस डिवाइस को, उस मोबाइल को हार्ड रीसेट करते हैं। हार्ड रीसेट के बाद जब वो कस्टमर खुद आगे बढ़ते रहते हैं तो उनसे एक ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है। वहाँ पे अगर कस्टमर अपना या किसी दोस्त या किसी की भी ईमेल आईडी डालते हैं तो वहाँ पे वो आगे नहीं बढ़ सकते। वहाँ पे एरर दिखाया जाता है कि प्लीज़ साइन इन विद ओनर्स ईमेल आईडी। तो वो जो ओनर की ईमेल आईडी होती है वही ईमेल आईडी को एफआरपी ईमेल आईडी और पासवर्ड बोलते हैं। तो जब किसी हार्ड रीसेट डिवाइस में जो स्पेशल एफआरपी ईमेल आईडी होती है उसके आईडी और पासवर्ड को डालने के बाद ही उस फ़ोन को आगे कस्टमर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिटेलर अपनी खुद की ईमेल आईडी को एज ए एफआरपी ईमेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं रॉकेट पे के ऐप में इस अपडेट के बाद। तो जैसे कि मैंने इस नई वाली अपडेट कि मैं रॉकेट पे ऐप ओपन करूँगा, सुपर की के बैनर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए बॉटम शीट आ गई है जहाँ पे लिखा हुआ रजिस्टर एफआरपी ईमेल आईडी। तो ये ईमेल आईडी ऐड करने के बाद जो भी आप सुपर की एक्टिवेट करेंगे उन सारे सुपर की में जब भी कोई कस्टमर हार्ड रीसेट करेगा तो आपकी ही ईमेल आईडी पासवर्ड से आप जो है कस्टमर का फ़ोन को, हार्ड रीसेट वाले फ़ोन को खुद से रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप खुद की ईमेल आईडी से रिकवर कर पाएंगे हार्ड रीसेट फ़ोन। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप बैक जाएंगे तो वो आपको पूरा बैग लेती है। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी सेलेक्ट करके ही आगे बढ़ना है। तो ये चूँकि वन टाइम प्रोसेस है तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और मैं ये ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगा और फिर वेरीफाई हो जाएगा। ये देखिए एफआरपी ईमेल आईडी एडेड सक्सेसफुली, ये रही मेरी ईमेल आईडी। इसको आप सेटिंग में भी जाके चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे आने के बाद आप इस पर क्लिक करके इसको वापस से चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए बता रहे हैं कि जब भी आप कोई ईमेल आईडी को चेंज करते हैं एज ए एफआरपी ईमेल आईडी, उसके बाद भी जितनी की आप लगाएंगे उन्हीं की पर वो नई वाली ईमेल आईडी एप्लीकेबल होगी। तो जैसे पुरानी की मान लीजिए पुरानी ईमेल आईडी आपने डाली थी और उस समय कोई डिवाइस एक्टिवेट किया था तो पुराने डिवाइसेस पे आपको पुरानी वाली ही ईमेल आईडी लगेगी। वो ईमेल आईडी हम आपको दिखा देंगे जब आप उसको रिकवर करने जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ तो मैं बैक कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की ईमेल आईडी को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब चूँकि मैंने एक अपनी ईमेल आईडी ऐड कर दी है, अब मैं जो भी की लगाऊंगा और उसमें हार्ड रीसेट होता है तो मैं खुद की ही ईमेल आईडी डालूंगा। तो अभी मैं एक डिवाइस में की लगा लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये देखिए ये कि मैंने ईमेल आईडी, अपनी खुद की ईमेल आईडी एफआरपी ईमेल आईडी के रजिस्टर करने के बाद लगाई थी। तो ये की लगी हुई है और इसमें मैंने हार्ड रीसेट कर दिया है। तो अब क्या करना है कि आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद रिकवर हार्ड रीसेट डिवाइस पे क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे आप तभी आगे बढ़िए जब आपके पास कस्टमर का फ़ोन आपके हाथ में हो तब। तो अभी जैसे ये फ़ोन है मेरे पास तो मैं यहाँ पे यस आई हैव पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए QR कोड जनरेट हो जाएगा और उसके साथ ही साथ इस फ़ोन के साथ कौन सी ईमेल आईडी एफआरपी ईमेल आईडी रजिस्टर की गई थी वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो अभी क्या करना है, जब ये QR कोड मिल जाए और एफआरपी ईमेल आईडी आपको दिख जाएगी यहाँ पे, तो आपको कस्टमर के फ़ोन में अगर वो आगे बढ़ चुके हैं तो आपको बैक करके यहाँ पे आ जाना है। जैसे मान लेते हैं कि वो आगे बढ़ गए थे तो यहाँ पे आपको बैक करके होम स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पे 7 बार टैप करना है। यहाँ पे 7 बार टैप करेंगे तो यहाँ से आपको वाईफाई का से कनेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ से कनेक्ट करने के बाद आप इससे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए
आपसे सीधे यहाँ पे ईमेल आईडी पूछी जा रही है। यहाँ पे आपको ये वाली ईमेल आईडी ही डालनी है। तो यहाँ पे मैं ये ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ये पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सीधे स्कैनर खुल गया है। तो ये स्कैनर खोलने के लिए आपको सबसे पहले हेलो स्क्रीन पे जाना है एकदम वापस, अगर कस्टमर जो है आगे बढ़ चुके हैं। और उसके बाद आपको 7 बार टैप करके आगे बढ़ेंगे तो आपसे ईमेल आईडी पासवर्ड पूछी जाएगी, जो आप ये डाल दीजिए। उसके बाद ही आपको कैमरा स्कैनर मिल जाएगा। अब इससे आपको इस स्कैनर को स्कैन कर लेना है। और जब आप स्कैन करेंगे, चूँकि वाईफाई से आप ऑलरेडी कनेक्ट थे, तो यहाँ पे एक बार कंफर्म करने के लिए इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद का प्रोसेस सेम ही है जब आप फर्स्ट टाइम की लगाते हैं। ये देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे वापस से की लग गई है। जैसे मैं यहाँ से आपको वापस से लॉक करके दिखा दूँगा और ये देखिए फ़ोन लॉक हो गया है। ये फ़ोन अनलॉक हो गया। तो इस तरीके से आप जब अपनी खुद की ईमेल आईडी ऐड करते हैं, फायरपी ईमेल आईडी, तो जब कोई कस्टमर अपना फ़ोन हार्ड रीसेट करता है तो आप अपने आप ही अपनी ईमेल आईडी डाल के QR कोड जनरेट करके आप फिर से डिवाइस को रिकवर कर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ से क्लिक करके QR कोड जनरेट करेंगे तो आपको इस सुपर की या इस कस्टमर के मोबाइल से जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड रहेगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको हार्ड रीसेट डिवाइस को रिकवर करने में और फास्ट और आसानी हो। धन्यवाद।